साचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गायै नमः। ध्यान। ओम बालविद्युतिमिन्द्रो गिरितां तुङ्गरुजां नयनत्रययुक्तां समेरमुखीं भरताङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ ऋषुवाच दिव्याहतैकात्र महासुरेन्द्र चन्द्रासुरावण्यपुरोगमस्ताम् कात्यायनीन्दुष्टपुरेष्टलाभत् विकाशिवक्त्राब्ज विकाशिताशः देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूपा स्थितया त्वयेतत् आप्यायते कृष्णमनङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवीशान्तिरनङ्गवीर्य विश्वस्य बीजं परमाशिवाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि वेदाः श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं भजेतत् ताते स्तुतिशब्दपरा परोक्तिः सर्वभूताय देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिने त्वं सुरासुरेका भवन्तो परमोक्तः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्कृते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणि नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिने विश्वस्वभर्गो शक्त नारायणि नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्य ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बाशरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहीधरे महाविश्ववाहिनि माहेश्वरे स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुकुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तुते शङ्खचक्र गदा शर्यगृहीता परमायुधे
प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणी नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दष्टो धृतवसुन्दरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्याङ्कृतोत्तमे त्रैलोक्यकालसहिते नारायणी नमोऽस्तुते किरीटिनी महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रपाणहरे चेन्द्रे नारायणी नमोऽस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोऽस्तुते दक्षाकरालभद्रे शिरोमाला विभूषणे श्यामुण्डे मुण्डमतुणे नारायणी नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे सुरे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती भरे भूते भ्रातृविकामसे नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवत्साहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एकत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तुते व्यालकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो धीतर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हीनस्ति दैत्यतेजंसि स्वनेन पूरिता जगत् सा खण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुरानिव असुरासुरवसापङ्कचर्चितस्य कलग्रहः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वान्नता भयम् रोगानशेषानपहस्य दुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं जगत्करुणां त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपेण नैकैरबोधात्ममूर्तिं कृत्वां विचेतत्प्रचोति कान्याम् विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च कात्वदन्या मम त्वगर्तेषु महान्धकारे बिभ्रामयते तददेव विश्वम् रक्षांसि यत्रोऽध्रविशासनाः यत्रालयोदस्य बलानि यत्र धावानलो यत्र तदाभिमध्ये तत्र स्थितातं परिभासि विश्वम् विश्वेश्वरीतं परिभासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्ध्या भवते भवन्ते विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालनो निभीते नित्यं यथा सुरवधा ददुनेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमङ्गयासु उत्पातपाकजनिताश्रमोपसर्गान् प्रदानप्रसीद त्वं देवी विश्वातिहारिणीं त्रैलोक्यवासिनामि त्रैलोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं गुरुजनाभरं जन्मश्रेष्ठता धम्मेध्वं वयस्यामि जगतामुपकारकम् देवाहुतुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वारिविनाशनम् देव्युवाच वैवस्वतन्त्रये प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे
शुम्भनिशुम्भश्चैवान्यवुत्पद्येते महासुरौ नन्दलोकगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण मृतभीकरे अवतीर्ययिष्यामि वैभजता सुधानवान् रक्ष्यन्ता सुधानुग्रान् वैभजतान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढमीकुसमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् वैश्यवार्षिक्यमणाविष्ट्यामणभसि मुनिभिः संसुता भूमा सम्भविष्यामि योनिजा तथा तेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिम् केतेष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मां ततः ततो मामखिलं लोकमातुर्येह समुद्भवैः वरिष्यामि सुराशाकिलाविष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरेति विख्यातं तदा यास्यामहं भुवि तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि रक्षयिष्यामि मुनिनां प्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोषन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाक्षस्त्रैलोके महाबाधां करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये षट्कुलम् त्रैलोक्यसहितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् ब्राह्मणीति जमालोकास्तथा शोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानोक्ता भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संशयम्। सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मां भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य के अंदर मां भगवती की पूजा, मां की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब मां भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत मां भगवती स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से मां भगवती का ध्यान करते हैं, मां का नाम स्मरण करते हैं, मां भगवती की स्तुति करते हैं, मां भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन मां भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां से प्रार्थना करें। मां भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, मां भगवती की स्तुति, इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके बुद्धि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती स्तुति करते हैं, मां की कृपा से, मां का आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन मां के आशीर्वाद से जहाँ जब जाते हैं वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश
उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान। ओम विद्युत धाम समप्रभा मृगपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्या विकरबालकेटविलसत् हस्ताभिरासेविताम् हस्ते चक्रगदासिकेटविशिखाश्च शापं गुणं तर्जने बिभ्राणामनलात्विकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ दिव्युवाचम् एवेष्टवेशमानित्यं स्तोषते या समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतत्तदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश नवम्यां चैकचेतसः श्रोषन्ति चैव ये भक्ता मम माहात्म्योत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानकाबलः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेषवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्यतो वा न राजतः न शस्त्रान्नतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्माममेतं माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तयनैतत् उपसर्गान् शेषास्तु महामारी समभवान् तथा त्रयोदुत्पादं माहात्म्यं शमयेन् मम यत्र पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा नाकाभिमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकाले महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चार्यं शाभ्यमेव च जानता जानता वापि बलि पूजां तथा गृहाम् प्रतिशिष्यामहं रीत्या वह्नि होमं तथा गृहम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याममेतं माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्वितः मुनश्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतं माहात्म्यं तथा चौपत्याः शुभाः पराक्रमं युद्धेषु जायते निग्रहः पुमान् रिपुः संशयं यान्ति कल्याणं शोभमध्यते नन्दते च कुलं पुंसामाहात्म्यं शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु जोग्रासौ माहात्म्यं शृणुयामः भूसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडासु दारुणाः दुःस्वप्नं गणरे दृष्ट्वा सुसवनमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे च देना मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं बलम् रक्षो भूतविशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममेतं माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपे सदात्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीयमहर्निशम् अन्ये च विविधैर्भोगैः प्रधाने वत्सरेलया प्रीति मे कृते साक्षु सत्ये सुचरते शुदे श्रुतमहति पापाने तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनामवान्
युद्धेषु चरितं जन्म दुष्टदैत्यनिवर्हणम् तस्मै सुदेवैरीकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतो जाश्च ब्रह्मर्षिभिः ब्रह्मणा च कृतास्तु प्रयच्छन्ते शुभामते अरण्यप्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दशभिरावृता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन जागत्य वध्यो बन्धो गतोऽपि वा आधुनितो वा वातेन सितः पोते महार्णवे शस्त्रेषु सङ्ग्रामे दृशदारुणे सर्वाभादासु घोरासु वेदनाभ्रतोऽपि वा समन्ममैतश्चरितं नरो मुञ्चेत सङ्कटात् सिंहाजातस्य मोहैर्न सदा दूरादेव लायन्ते समस्तश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवानिरातङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चतुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्यानेके शुम्भदेवरिभो युधि यज्ञविध्वंसने तस्मै महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमायुः एवं भगवती देवी सान्निध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तैरन्वयुते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा जायिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तद् सकलं ब्रह्माण्डं मनयेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेव सृष्टे भवत्या स्थितिं भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मीवृद्धिविराग्रहे सेवाभावे तथा लक्ष्मीविनाशायोपजायते सुता सन्दोषिता पुष्पे ध्रुवगन्धादिभिः सदा ददाति वित्तं पुत्राक्षमभि धर्मे गतिं शुभाम् सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीयापः शुभो भवेत् नाकवचं न स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यम् न सूक्तं नाभिध्यानं च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं भवेत् हरिद्वयतरं देवी देवानामभिर्भवम् गोपनीयं प्रयत्नेन सुयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं सम्बलो चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लूं हूं क्लीं झुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं लं 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 भट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमः केतवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रैषाणिशुम्भासुरशाकिनि व्याघ्रतुमहि महादेवी यवं सिद्धं कुरश्मे ह्रीङ्कारि सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारि प्रतिपालिका ह्रीङ्कारि कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी भिक्षे च भयदानिक्य नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां धीं धूं धूर्जले पत्नी भां भीं भूं भागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां श्रीं श्रूं मे शुभं कुरु हुं हुं हंकाररूपिण्ये जं 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 जम्भनागिनी भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे
भवाने ते नमो नमः अं कं 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 पं जं शं वीं धुं ऐं ह्रीं हं शं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा तां क्लीं गुं पार्वती पूर्णां तां क्लीं गुं केचरी तथा सां क्लीं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रयागति हेतवे अभक्तेनेव दातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् नाथस्य जायते सिद्धि तरण्ये रोदनं यथा अथ दुर्गाया बद्धराष्टके नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्दपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य कृष्णातुरस्य भयात्रस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तो त्वमेका गतिर्देवनिस्तारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अरण्ये दारुणे शत्रुमध्ये जले संकटे राजगे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवनिस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अपारे महागस्तरे घोरे विभत्सागरे भजतां देहभाजां त्वमेका गतिर्देविनी सारणोता नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्कण्डिके दण्डतो दण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डलाशेषशत्रुः त्वमेका गतिर्विघ्नकन्दोत्रे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी ननेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा इदामे ददातं सुषुम्ना गणानि नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे सर्वसिद्धि प्रदात्री स्वरूपे विभूतिः सदां कालरात्रिः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणाम् क्षेत्रविद्याधराणाम् मुनिधनुजवराणाम्
भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिने बहु फलदे जय शुंभे शुंभत पार धरे रणमाणि तु देवी नराति हरे जय प्रतिभाकरणे प्रधरे जय पावक भूषित वस्त्रधरे जय भैरव देहनिरेण परे जय अंधक दैत्य विशोषधरे जय महिष विमर्दिनि शूल करे जय लोक समस्त कपाप हरे जय देवी प्रदामा वेणु नुरे जय मास्तर शक्र शिरोमण जय शंमुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिने शंभुनुते जय दुःख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विनिधि धरे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाथ विदर्शने दुःख हरे जय व्याधि विनाशिनि मोक्ष करे जय वांछित दायिनि सिद्धि हरे जय वांछित दायिनि सिद्धि हरे जय वांछित दायिनि सिद्धि हरे श्री सरस्वती वंदना रवि रुद्र पितामहेषु नुतम् हरे चन्दन कुङ्कुममण्डयुतम् मुनिवृन्द समारयुतम् प्रभनोमि सरस्वती पादयुतम् शशिशुद्ध सुदाहे मदामयुगम् शरदाम्बरविन्द समानतरम् बहुरत्न मनोहर कान्तियुतम् प्रभनोमि सरस्वती पादयुतम् कनकाब्जविभूषित भूतिपदम् भवभावविभाषित वेङ्कटपदम् प्रभुतीर्थ समाहित साधुपदम् प्रभनोमि सरस्वती पादयुतम् भवसागरमण्डनभेदिनुतम् प्रतिपादित सङ्कतिपारमिदम् विमलादित्य शोद्धमेशोदपदम् प्रभनोमि सरस्वती पादयुतम् पतिहीन
अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशमया दासोऽनिधि मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनम् पूजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं ददातु मे अपराधयनं कृत्वा जगदम्भेति चोदरे यां गतिं समुपाप्नोति नातां ब्रह्मादयः सुराः सा प्रायोस्मि शरणं प्राप्तस्वां जगदम्बिके इदानीमनुगम्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानात् विस्मृतिर्भ्रान्ता यन्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणाचापि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी भूयातिभूयसोपेतं गृहाणास्मृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी सच्चिदानंद ज्योतवाली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय तभी ओम शब्द का नाद होगा 3 बार ओम को उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और अब भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से मां से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा ही सब समय आप भक्तों को ये आरती का प्राप्त हुआ है। इस जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस तपस्थली पर बैठ करके आरती की पवित्र वेला में इस जगत माता जगत गुरु का ध्यान करने का, माँ की आराधना अर्चना करने का
मां की स्तुति करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी मान्यता कि इस समय देवता भी अपने रूप बदल करके जो है किसी न किसी रूप में भगवती की स्तुति करते हैं। और ऐसी परम पवित्र वेला में आप भक्त जो हैं भगवती के चरणों में बैठ करके भगवती का ध्यान कर रहे हैं। और इस आरती की परम पवित्र वेला में जब साधक जन भगवती का ध्यान करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, तो 33 करोड़ देव देवताओं का एक साथ जो है उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिस आशीर्वाद से जो है वह साधक जन व भक्त जन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। प्रार्थना जो है, प्रार्थना में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। जब साधक जो हृदय से अपनी इस देव की आराधना करता है, स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, ध्यान करता है, तो उसी से उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है। साधना में जो है एक तो अपने इस देव के प्रति सच्ची श्रद्धा, दूसरा विश्वास जो है, इष्ट के प्रति जो सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास। और हृदय से जब जो है आप अपने इस देव को पुकारते हैं, आपका ध्यान जो है अपने इस देव के प्रति होना चाहिए। इस प्रकार जब साधना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, वह प्रार्थना जो है फलीभूत होती है और उसी साधक को जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी मनोबलसित कामना जो उसकी पूर्ण होती है। जो भी वह मन में चिंतन करते हैं उन सभी कार्यों में से सिद्धि प्राप्त होती है और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। साधना जो है कैसे करें, आप देखिए, अब एक मंत्र आता है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। जब गुरु की स्तुति करते हैं तो उसमें जो मंत्र है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति ही पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरु की कृपा। और ध्यान का मूल क्या है? गुरु मूर्ति। तो जब आप साधना करते हैं तो अपने इस देव के चरणों का ध्यान करते हुए, जब साधक साधना करते हैं तो निश्चित रूप से उसी सिद्धि प्राप्त होती है। तो ध्यान में कैसे हैं कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, कि ध्यान में जो है आप जो है गुरु मूर्ति जो है आपके ध्यान में हो। जो आपका देव है जिसकी आप साधना करते हैं उसकी मूर्ति याद न करना, अपने आप जो सामने आ जाए। पूजा मूलम गुरु पदम, पर पूजा का मूल क्या? गुरु पद। तो आपने इस देव के चरणों के ध्यान जो है, चरण सेवा, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, और मंत्र का मूल क्या है? गुरु वाक्य जो है। उसके जो वाक्य होते, जो शब्द होते हैं, वही मंत्र हो जाते हैं और इन मंत्रों से ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और फिर जो है जब उस देव की, गुरुदेव की कृपा हो जाती है, उसे पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं संदीपनी ऋषि का। संदीपनी ऋषि जो थे, जो कि इतने कुशाग्र बुद्धि नहीं थे, कोई इतने ज्ञानवान नहीं थे, शिष्यों में कहते हैं कि इनका एक नियम था कि जब गुरुदेव ज्ञान देते तो एक तक उनका ध्यान गुरु की ओर ही होता था, उनके शब्दों की ओर, उनके वाक्य जो है अब जो वह कहते हैं उसे वह भली प्रकार से उनका श्रवण करते, सुनते, और केवल मात्र सुनते नहीं, उन्हीं शब्दों को अपने जीवन में उतारते। इस प्रकार से चलते चलते जो है कहते हैं गुरु की सेवा में रहे और अंत में गुरुदेव ने जो है बड़े प्रसन्न हुए। गुरुदेव उन पर जो है और प्रसन्न होकर के
गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जो निर्गुण, निराकार, सच्चिदानंद, प्रेमा भक्ति और गीता के ज्ञान का विस्तार करेगा, जो वह भगवान श्री कृष्ण जो है वह तेरा चेला बनेगा। ऐसा आशीर्वाद दे दिया। गुरु में इतनी शक्ति होती, गुरु जो है गुरु भक्ति, तो इस प्रकार से ऐसे उनके वाक्यों का उन्होंने पालन किया, गुरु सेवा की और भली प्रकार मनन किया, गुरु पर भली प्रकार से देखते थे। क्योंकि गुरु जो है अपनी दृष्टि द्वारा शिष्य का जो ध्यान रखता है, ध्यान द्वारा जब अपने ध्यान में बैठता तो भी वह शिष्य को देख लेता है कि मेरा शिष्य जो है कैसा है, उसका आचरण कैसा है, ठीक प्रकार से वह आचरण कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, जो साधना बतलाई, जो साधना को करता है कि नहीं करता है, जो मंत्र दिए हैं उस मंत्र के द्वारा जो है उस भली प्रकार से उसको पालन करता है कि नहीं करता है। ये सब ध्यान द्वारा जो वास्तव में जो गुरु होता है वह सब जान लेते हैं। ज्ञान द्वारा, ध्यान द्वारा वह शिष्य का जो है हमेशा वह शिष्य को पोषित करता है। और इस प्रकार से जो गुरु के द्वारा इस प्रकार पोषित शिष्य जो है वह अवश्य यह संसार में प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार से ऐसे जो शिष्य थे, संदीपनी जो है अपने गुरु के, और गुरु की कृपा हो गई, तो ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि आप जो हैं आप मेरे चेला हुए, मेरे शिष्य हुए, और आपका शिष्य परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण होंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। जी गुरु कृपा जो है, तो इस प्रकार से कहा है कि जो है भाव, प्रेम, जो मैं आपको बतला रहा था प्रारंभ में ही कि अपने इसके प्रति श्रद्धा, विश्वास और अतिशय प्रेम होना चाहिए। जहां आते जाते, उठते बैठते, चलते फिरते आपको उसी छवि जो है वह दिखे, इस प्रकार से ऐसे भगवती से प्रेम हो तो कैसे नहीं कृपा होगी इस जगजननी की, इस जगत माता की। वश्य कृपा होती है। तो कहते हैं देखिए जितने अवतार हुए हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, भारत में जो है भगवान के अवतार जो है क्यों होते हैं। कहते हैं एक बार किसी ने जो प्रश्न किया था कि संत महाराज से प्रश्न किया कि भारत में ही जो है अवतार क्यों होते हैं। बड़ा अजीब सा प्रश्न था। तो संत महाराज ने भी उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार से उन्होंने कहा, देखो ये वृक्ष जो हैं ये क्यों होते हैं, बारिश होती ही, और जब बारिश होती है तो वृक्ष होते हैं, हरियाली होती है। अब हरियाली होती है, हरियाली क्यों होती है, बारिश होती है। तो जहां बारिश होगी वहां जो है हरियाली होगी, जहां हरियाली होगी वहां पर बारिश भी होगी। संत महाराज जी उसके प्रश्न का उत्तर देते कह रहे हैं कि जहां पर भक्त होंगे तो वहां भगवान भी आएंगे, और जहां भगवान होंगे वहां भक्त भी जाएंगे। जैसे भगवती जहां विराजमान है तो आप आए हैं कि नहीं आए हैं। तो जहां भगवान होंगे वहां भक्त आएंगे, और जहां भक्त होंगे वहां भगवान आएंगे। तो संत महाराज कहते हैं कि देखिए जब बारिश होती है तो वृक्ष होते हैं, क्यों होते हैं वृक्ष, और वृक्ष होते हैं तो बारिश क्यों होती है। तो संत महाराज ने उसको प्रश्न किया तो उसने कहा ये तो प्रकृति का निजम है। जब निजम है तो ये भी जो है निजम है। जहां भक्त हैं वहां भगवान निश्चित रूप से आते हैं, और जहां जो है भगवान है वहां भक्त आते हैं। इस प्रकार से वही उन्हें बतलाते हैं कि ये एक भाव की बात होती है, प्रेम की बात होती है कि जहां पर प्रेम है, सच्चा भाव है, वहां पशु भी जो है वह भी प्रेम बन जाते, वशीभूत हो जाते हैं। पशु होता है चाहे कितने खूंखार पशु होगा, जहां प्रेम होता है वह भी आकर के पास में बैठ जाता है, कैसा भी पशु होगा।
तो आपके पास बैठेगा, प्रेम करेगा वो, आप उससे प्रेम करेंगे, वो आपसे भी प्रेम करेगा। और जब आपके मन के अंदर जो भाव जो है, जैसे सांप है, सांप कहते हैं कि जब चलते हैं और पृथ्वी के वाइब्रेशन से उसको पता चल जाता है कोई आ रहा है, तो वह उस रास्ते से हट जाता है और रास्ते को छोड़ देता है वो, क्योंकि उसे भी पता है। और जब जो है आमना सामना हो जाता है सांप का जो है, किस जीव का जो है, और वह व्यक्ति जो है उसके अंदर भाव आता है उसको मारने का, तो सांप के पता चल जाता है कि ये मुझे अब मारेगा, तो अपनी रक्षा के लिए वह भी प्रहार करता है। और जिस समय आपके अंदर प्रेम का भाव है, तो वहां पर जो है सांप जो कभी कुछ नहीं कहेगा, आपके पास से निकल जाएगा, कुछ नहीं कहेगा। आप पास में बैठे होंगे, कुछ नहीं कहेगा वह। जब तक आपके अंदर भाव जो है विपरीत भाव होंगे, शत्रु भाव आ जाएंगे कि मैं डंडा जी तो मुझे मारने वाला शत्रु है, मैं इसको मारूंगा, भाव विपरीत हुए, सोच जब बदली, नेगेटिव सोच होगी, तो वह एकदम उसकी भी सोच बदलेगी, दूसरे की भी। आपकी पॉजिटिव सोच होगी तो दूसरे की सोच जो है वह ठीक होगी, और इस प्रकार से फिर कहीं भी आपका जीवन में कहीं नुकसान नहीं होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। जहाँ भाव और प्रेम होता है वहां पर जो है पशु जो है वह भी वश में हो जाते हैं, मित्रवत व्यवहार हो जाते हैं, पक्षी भी वश में हो जाते हैं, पक्षी भी बड़ा प्रेम करते हैं। तोता होता है, तोते को देखिए किस प्रकार से वह राम राम रटता है, और वह पहले तो ऐसा जहां तक होता था पक्षियों को भी यही मनुष्य भाषा आती थी, और मनुष्य को पक्षी की भाषा आ जाती थी, बस समझ जाते थे भाषा को जो है। तो इस प्रकार से पक्षी वशमत में हो जाते हैं। और जहां तक पत्थर जो है भाव से जो है पत्थर की पूजा करें तो पत्थर ही पिघल जाता है। पत्थर से भी क्या होता है, भगवान प्रकट होते हैं। धन्ना जट ने क्या भाव था, वायु विद्य देवा तस्मत भावो ही कारण। तो यदि भावना में जो आपकी सच्ची भाव है, पवित्र भाव है, तो निश्चित रूप से जो है भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। धन्ना जड़ में क्या था, भाव था पत्थर में, ऐसा भाव हुआ भगवान उसी से प्रकट हुए, उससे सिद्धि प्राप्त हो गई। ऐसे जो है कहते हैं भगवान जो है नित्य, नैमित्तिक, प्रेरणा, आवेश और प्रवेश अवतार जो है इनके अनेक, एक नहीं है, अनेक अवतार। ये नहीं है कि भगवान राम अवतरित हुए हैं, भगवान कृष्ण अवतार हुए, इनके कई प्रकार के अवतार होते हैं, नित्य अवतार होते हैं। नैमित्तिक कि आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो अंदर से जो है भाव प्रकट होता है ये काम ठीक नहीं है, ये गलत। कई बार आप करके आप विचार कर लेना, देखना, जब भी कोई ऐसा गलत काम करते हैं अंदर से अवश्य जो है आत्मा से प्रेरणा आती है ये ठीक नहीं है, बार बार प्रेरणा फिर भी आप कर देते हैं, और परिणाम क्या होता है, दुख, कष्ट, संकट में व्यक्ति बढ़ जाता है, परेशान हो जाता है। कोई व्यक्ति कोई इस प्रकार से काम करेगा तो अंतरात्मा से ये अवतार होते हैं, उसी परमपिता परमात्मा की जो है जो प्रेरणा होती है। तो ये इस प्रकार से नित्य नैमित्तिक प्रेरणा मिलती है हमें, जो क्या उचित है क्या अनुचित है। और यदि अनुचित कर देते हैं तो क्या होता है, मनमानी जब कर लेते हैं तो उससे क्या मिलता, दुख मिलता, सुख नहीं मिलता। तो इसलिए जब सत्संग में जो हम विचार करते हैं, बैठते हैं, अंतर्मुख होते, मैं कई बार बतलाता हूं कि जब भी कोई संकट विपत्ति आए तो माँ की जोर जगाएं, बैठें, भगवती का ध्यान करें, मंत्र जप करें, अंतर्मुख होकर के कोई भी निर्णय लेना है, अंतर्मुख होकर के आपको कहीं दूसरे को पूछने की जरूरत पड़ेगी नहीं, किसी का परामर्श लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने अंतर्मुख होकर के उस अंतरात्मा से पूछिए कि मुझे क्या करना, आपको जवाब मिलेगा। और यदि उस आत्मा के कहने पर आप चलोगे तो आपके जीवन में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो इसलिए ये प्रेरणा अवतार होते हैं, आवेश अवतार होते हैं। आवेश अवतार क्या है, जैसे प्रहलाद हुए हैं, प्रहलाद को जो है दुख दिए गए, कष्ट दिए गए, संकट में डाला गया, उसको पहाड़ों से फेंका गया, सांपों से कटवाया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, समुद्र में फेंकवाया गया बांध करके। तो भगवान में आवेश आया कि मेरे भक्तों को ऐसा होते हैं, तो भगवान क्रोधित हुए उन पर, जिन्होंने दुख दिया उन पर क्रोधित हो गए, हिरण्यकशिपु पर जो है। और क्या हो, खंबा फाड़ करके कहते कि उस समय इतना क्रोध था कि देवता भी घबरा गए थे उस समय।
तो शांत करने वाले प्रहलाद थे। प्रहलाद फिर उनकी गोदी में जब बैठे तो प्रहलाद पर जब दृष्टि पड़ी तो वह शांत हुई कि मेरे भक्त को, इसलिए किसी भक्त को यदि कुछ सताता है, दुख देता है, वह स्वयं संकट में आ जाता है। तो दुख दिया, क्या हुआ? विनाश हुआ। भगवत भक्त को जो है कभी स्थाना नहीं चाहिए। कोई साधना करता है, कोई भगवान की भक्ति करता है, उसका मजाक लेना, उपहास करना तो अपने लिए दुखदायी हो जाता है। तो ये होता है कि आवेश अवतार जो है। फिर जब प्रवेश अवतार जो है, प्रवेश अवतार क्या है कि जिस समय द्रौपदी जो है कहते हैं कि संकट में आ गई, विपत्ति में आ गई, और संकट काल में जब द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया, पहले तो अपने पति को देख रही थी, 5 पति, कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा, और जब देखा कोई संसार में जितने भी जो हैं संसारी संबंध जो हैं ये सब जो हैं कुछ समय तक रहते हैं, और वास्तव में जब व्यक्ति संकट में आता है तो उस समय एकमात्र यदि कोई रक्षक है तो वो धर्म है, वो परमात्मा है, वही रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं यदि ऐसी परिस्थिति में आप मुझे मेरा स्मरण करते हो, मुझे याद करते हो, तो निश्चित रूप में आपकी मैं रक्षा करूंगा। तो द्रौपदी जब देखा चारों ओर मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, तो उस समय भगवान का स्मरण करती है। क्या कहती है? द्वारकाधीश। द्वारका का नाम उच्चारा तो द्वारका जो है, आप जब भगवान कृष्ण कहाँ थे? द्वारका में थे। तो द्वारका का नाम लेते जब उस समय भगवान जो है कृष्ण जो है द्वारका में थे, और जैसे दीश का उच्चारण हुआ, द्वारका दीश, दीश शब्द उच्चारण करते ही कहते कि भगवान जो है द्रौपदी की साड़ी में प्रवेश करके, और ऐसा दुशासन कहते हैं जिसमें हाथियों का बल था, इतना बल था जो साड़ी खींचते खींचते थक गए, बैठ गए। तो इसे कहते हैं प्रवेश अवतार, कि साड़ी में प्रवेश कर लिया भगवान ने, और इस प्रकार से अपनी भक्त की जो है रक्षा की। तो ये प्रवेश अवतार जो है, अनेक अवतार होते, जैसे अब जो शबरी है, शबरी भेलन का एक भाव था, और भगवान की साधना इस प्रकार से भाव था, उसने अपने जूठे पैर जो है भगवान ने उनके खाए। भगवान का साक्षात्कार हुआ, शबरी कहीं गई नहीं, लेकिन गुरु का आशीर्वाद था कि शबरी मैं तो जा रहा हूं, तो ये आशीर्वाद देता हूं, यहीं पर रहना, भगवान की भक्ति करना, भगवान तेरे जहां आश्रम में आएंगे तुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे, तो वह मोक्ष को प्रज्ञा। गुरु कृपा हुई तो क्या होगा? गुरु कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान पता पूछते पूछते भेलनी का, वो शबरी कोई मंत्र नहीं आता था, कोई यंत्र नहीं आता, विधि विधान नहीं आता था, लेकिन भाव सच्चा था, हृदय से पुकारती थी भगवान को, प्रतिदिन प्रतीक्षा करते थे भगवान आ रहे हैं। तो भगवान वहां पर आए पता पूछते हुए, और शबरी के जूठे पैर खाए, आशीर्वाद दिया, वह शबरी जी मोक्ष को प्राप्त हुई। आप जो है प्रेम किए बिना तो मनुष्य रह नहीं सकता। जीव जो है, जितने आप बैठे जस संसार में जितने भी जीव हैं, मनुष्य की बात छोड़िए, ये पशु पक्षी जितने ये भी प्रेम करते हैं, अपने परिवार से बच्चों सब प्रेम करते हैं। तो प्रेम के बिना जीव जो रह नहीं सकता। और यदि आप जिस संसार से प्रेम करते हैं, जब नश्वर चीजों से, आप संतान से, धन संपत्ति से, स्त्री से, पिता से, माता से, जिस सब प्रेम जो मोह करते हैं, इससे क्या होता है? जो मोह हो जाता है। प्रेम तो सब जीव करते हैं, तो इस प्रकार से जब नश्वर चीजों को प्रेम करते हैं तो मोह हो जाते हैं, और जो है जब शाश्वत जो रहने वाला सदा रहता है, जो शाश्वत है, उस परमात्मा को प्रेम करते हैं, उस भगवती को प्रेम करते हैं, वह प्रेम जो है क्या होता है? परमात्मा हो जाता है, भगवती वह हो जाता है, वहां पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान की लीला, क्योंकि भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है, जिस प्रकार से हम तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रवणम तमेव सर्वम मम देव देव। इस भाव से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे माता है, पिता है, सखा है, भाई है, बंधु है, सब आप ही हैं। इस प्रकार से उसकी शरण ग्रहण करते हैं, तो भाव से उसको पुकारते हैं, तो उसकी कृपा भी होती है, उसके दर्शन भी होते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीनो,
मैं भक्त के अधीन हूं। वास्तव सारा संसार जो है जी उस परमात्मा उस भगवती के अधीन है। और भगवती व भगवान जो है किसके अधीन है? भक्त के अधीन है। भक्त की भक्त में इतनी शक्ति होती है, भगवान को इस पृथ्वी पर आना पड़ता है, इतनी शक्ति, अद्भुत शक्ति होती है। तो इस प्रकार से भक्त जी, हम भक्त पराधीनो, तो भक्ति भाव से जो है जब भगवती का हम ध्यान करते हैं, उस माँ का स्मरण करते हैं, तो यकीन मानिए इस देवी की कृपा होती है। जहां तक माँ का साक्षात्कार भी होते हैं और समय समय पर भगवती जो है भक्त का मार्गदर्शन करती है, उसको प्रेरणा देती है और कभी उसके जीवन को गलत होने में नहीं देती। क्योंकि माँ जिन पर प्रसन्न होती है, जीवन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है, और जिन भक्तों को माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, उनका कभी अनिष्ट हो नहीं सकता। उनकी बुद्धि हमेशा अच्छे विचार करती है, अच्छी सोच रखती है, कभी कोई गलत निर्णय लेती नहीं, ठीक निर्णय लेती है। और जिसकी बुद्धि ठीक निर्णय लेती है उसका अनिष्ट होगा कैसे? कभी नहीं होगा। हमेशा उनका मंगल होगा और संसार में उसकी कीर्ति, उसका यश अटल बने रहेगा। कभी उसकी कीर्ति और कभी यश में कोई काला धब्बा नहीं लगेगा। इस संसार में सब सुखों को भोग करता हुआ अंत उसका परलोक भी जो है कल्याण में हो जाते हैं, जब देवी की कृपा हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तिस माँ जगजननी जगत माता की सदा सर्वदा आप पर पूर्ण कृपा बनी रही, और माँ की कृपा से आप सभी भक्त जन परम कल्याण को प्राप्त हो, आपके जीवन में वृद्धि सिद्धि हो, आपके परिवार में अपग्रस्त में जो है सुख समृद्धि हो, और आप उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त हो। और जो भगवती माँ वैष्णवी हर स्थान पर देश विदेश में अंग संग आपकी रक्षा करें, आपकी दीर्घायु करें, आपके कारोबार वृद्धि करें, आपको तंदुरुस्ती दें, निरोगी जीवन दें, रोगों का नाश करे, सब विपत्ति को दूर कर करके आपका जीवन सदा सर्वदा मंगलमय जो बना रहे, ऐसी इस जगजननी जगत माता की आप पर कृपा हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ श्री विजय कुमार से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे, और सभी भक्तों से कीर्तन सहयोग देना से मिलकर बोला ताली जाते हुए श्री विजय कुमार। जय करा शेरा वालीदास दरबार की जय। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ आ जाओ आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ आ जाओ आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा आ जाओ जंगल के राजा 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 आ जाओ मैंने आस की जोत जगाई 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 मेरे नैनों में माँ है समाई 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 मेरे सपने सच तू बना जा मेरी मैया को लेके आ जाओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा
और सभी भक्त ने अपने अपने हाथ ऊपर उठाते सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरिए, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता। हर पल माँ के संग विराजो, धन तुम्हारी भक्ति है। हर पल माँ के संग विराजो, धन तुम्हारी भक्ति है। ओ हर पल माँ के संग विराजो, धन तुम्हारी भक्ति है। हर पल माँ के संग विराजो, धन तुम्हारी भक्ति है। शक्ति का तुम बोझ उठाते, अजब तुम्हारी शक्ति है। शक्ति का तुम बोझ उठाते, अजब तुम्हारी शक्ति है। ओ शक्ति का तुम बोझ उठाते, अजब तुम्हारी शक्ति है। शक्ति का तुम बोझ उठाते, अजब तुम्हारी शक्ति है। तेरे सुंदर नैन कटीले, ओ रंग के पीले पीले। ओ सुंदर नैन कटीले, ओ रंग के पीले पीले। मेरी माँ को मुझसे मिला जाओ, जंगल के राजा मैया को लेके आ जाओ। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जाओ। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जाओ। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जाओ। पवन रूपी माँ के प्यारे, चाल पवन की आ जाओ। पवन रूपी माँ के प्यारे, चाल पवन की आ जाओ। पवन रूपी माँ के प्यारे, चाल पवन की आ जाओ। पवन रूपी माँ के प्यारे, चाल पवन की आ जाओ। देवों की आंखों के तारे, आओ कर्म समा जाओ। देवों की आंखों के तारे, आओ कर्म समा जाओ। ओ देवों की आंखों के तारे, आओ कर्म समा जाओ। देवों की आंखों के तारे, आओ कर्म समा जाओ। गहनों से तुझे सजाऊं, पाँव में घुंघरू पहनाऊं। गहनों से तुझे सजाऊं, पाँव में घुंघरू पहनाऊं। मैं बजाऊं ढोल और बाजा, जंगल के राजा को लेके आजा। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। आ जाओ आ जाओ, जंगल के राजा आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, जंगल के राजा आ जाओ। मैंने आस की जोत जगाई, मैंने आस की जोत जगाई। मेरे नैनों में माँ समाई, मेरे नैनों में माँ समाई। मेरे सपने सच तू बना जा, मेरी मैया को लेके आ जाओ। जंगल के राजा को लेके आ जा। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा। ओ आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ। आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ। आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ। जंगल के राजा आ जाओ। माँ के सन्मुख भोली माँ को दिल की बातें कर लूँ मैं। माँ के सन्मुख भोली माँ को दिल की बातें कर लूँ मैं। माँ के सन्मुख
लूं जन्मों की और दिल की झोली भर दूं मैं। प्यास बुझा लूं जन्मों की और खाली झोली भर लूं मैं। मग चरणों की धूल लगाऊं मैं सोया नसीब जगाऊं। मग चरणों की धूल जगाऊं मैं सोया नसीब जगाऊं। मेरे दुख संताप मिटा जाओ जंगल के राजा मैया को लेके आ जाओ। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जाओ। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जाओ। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जाओ। आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ। जंगल के राजा आ जाओ। आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ। आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ। मैंने आस की जोत जगाई। मैंने आस की जोत जगाई। वो मेरे नैनों में माए समाई। मेरे नैनों में माए समाई। मेरे सपने सच तू बना जा मेरी मैया को लेके आ जाओ। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जाओ। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जाओ। आजा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जाओ। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जाओ। मैया को लेके आ जा। मेरी मैया को लेके आ जा। मेरी मैया को लेके आ जा। मैया को लेके आ जा। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भोजन प्रस्तुत करेंगे श्री मणिंद्र जी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। चिट्ठियां पापा आप बुलांदी चाहो दिशा तो संगत आंदी। चिट्ठियां पापा आप बुलांदी चाहो दिशा तो संगत आंदी। चिट्ठियां पापा आप बुलांदी चाहो दिशा तो संगत आंदी। चिट्ठियां पापा आप बुलांदी चाहो दिशा तो संगत आंदी। अपनी अपनी बोली दे विच बोलन जय जयकार मेला होण महीने दा लग्या दाती दे दरबार। 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 उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण वसते तरवन सारे। उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण वसते तरवन सारे। माँ सबदी मंजिल आके मुक्ति मैया जी दे द्वारे। सबदी मंजिल आके मुक्ति मैया जी दे द्वारे। हो देवे मुरादा सबनों ताइयों पूज रहा संसार। मेला होण महीने दा लग्या दाती दे दरबार। मेला होण महीने दा लग्या दाती दे दरबार। हो मेला होण महीने दा लग्या दाती दे दरबार। मेला होण महीने दा लग्या दाती दे दरबार। हो कोई बोलदा हिंदी भाषा कोई बोले गुजराती। कोई बोलदा हिंदी भाषा कोई बोले गुजराती। हो पंजाबी हरियाणवी बोली कोई बोले गुजराती। पंजाबी हरियाणवी बोली कोई बोले गुजराती। हो सबदी बोली माही जाने गुजर हा संसार। मेला होण महीने दा लग्या दाती दे दरबार। मेला होण महीने दा लग्या दाती दे दरबार। हो मेला होण महीने दा लग्या दाती दे दरबार। मेला होण महीने दा लग्या दाती दे दरबार। हो किन्ने तारे अंबरा दे विच कदे न होवे गिनती।
महीने सारे अंबरा दे विच कदे न होवे गिनती। मां जो कोई शरदा नाल पुकारे सुन लेती मां विनती। जो कोई शरदा नाल पुकारे सुन लेती मां विनती। मां दी शक्ति मां ही जाने बनदा कुल संसार मेला कौन महीने दा लगया दाती दे दरबार मेला कौन महीने दा लगया दाती दे दरबार। मेला कौन महीने दा लगया दाती दे दरबार मेला कौन महीने दा लगया दाती दे दरबार। चिट्ठियां पापा आप बुलाने चाहो दिशा तो संगत चिट्ठियां पापा आप बुलाने चाहो दिशा तो संगत हो चिट्ठियां पापा आप बुलाने चाहो दिशा तो संगत हो चिट्ठियां पापा आप बुलाने चाहो दिशा तो संगत वो अपनी अपनी बोली दे विच बोलन जय जयकार मेला कौन महीने दा लगया दाती दे दरबार मेला कौन महीने दा लगया दाती दे दरबार। हो मेला कौन महीने दा लगया दाती दे दरबार मेला कौन महीने दा लगया दाती दे दरबार। आह लगया दाती दे दरबार लगया दाती दे दरबार। आह लगया दाती दे दरबार लगया दाती दे दरबार। लगया दाती दे दरबार लगया दाती दे दरबार। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तभी अगला भजन प्रस्तुत करेंगे यशपाल जी। जयकारा श्री राम वाली दा बोल सच्चे दरबार की। मोहे दर्श दिखा दुर्गे मैया। 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 मैंने ओट है माँ तुम्हारी लैया। मैंने ओट है माँ तुम्हारी लैया। मोहे दर्श दिखा दुर्गे मैया। 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 चरण कमलों में मैया लगा लो मुझे। चरण कमलों में मैया लगा लो मुझे। दास दासों का मैया बना लो मुझे। हो दास दासों का मैया बना लो मुझे। चरण कमलों में मैया लगा लो मुझे। हो चरण कमलों में मैया लगा लो मुझे। दास दासों का मैया बना लो मुझे। हो दास दासों का मैया बना लो मुझे। मेरा कहता है मन बेटा कर दूं यतन। मेरी बीच भंवर डोले नैया। मोहे दर्श दिखा दुर्गे मैया। 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 मैंने ओट है माँ तुम्हारी लैया। मैंने ओट है माँ तुम्हारी लैया। मोहे दर्श दिखा दुर्गे
भगत मुझे सारे मिले, तेरे सेवक भगत मुझे सारे मिले। दर्शन पाके मुझे सब प्यारे लगे, दर्शन पाके मुझे सब प्यारे लगे। तेरे सेवक भगत मुझे सारे मिले, तेरे सेवक भगत मुझे सारे मिले। दर्शन पाके मुझे सब प्यारे लगे, दर्शन पाके मुझे सब प्यारे लगे। पाप लाखों किया मोरा धड़के जिया, मुझे बीच भंवर डोले नैया। दर्श दिखा दुर्गे मैया मोहे, दर्श दिखा दुर्गे मैया मोहे, दर्श दिखा दुर्गे मैया मोहे, दर्श दिखा दुर्गे मैया। मैंने होठ है माँ तुम्हारी लैया, मैंने होठ है माँ तुम्हारी लैया। मैंने होठ है माँ तुम्हारी लैया मोहे, दर्श दिखा दुर्गे मैया मोहे, दर्श दिखा दुर्गे मैया मोहे, दर्श दिखा दुर्गे मैया मोहे, दर्श दिखा दुर्गे मैया। जयकारा श्री राम जी का बोल सच्चे दरबार की जय। नागेश्वर विष्टर भण भणोत्तम सौर रत्न भले, वास देह लतम दिवा करने नेत्र त्रयोदवासिता। माला कुंभ कपालने रजकर, चंद्रार्ध चूड़ा पर। सर्वज्ञेश्वर भैरवांकणलय, पद्मावतीं चिन्तये। सच्चिदानंद ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय। माँ भगवती की असीम उपासी आप भक्तजनों को सायंकाल की आरती में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरणों में बैठ करके इस जगजननी जगत माता की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में आपको बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रही। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव, श्रीमान यशस्वी भव, प्रज्ञाभान भव, भूर्भूतकर्णे दाने कनिष्ठो भव, तेजस्वी भव, भैरिदर्भदलने व्यापार दक्ष भव, श्री शंबर पाद पूजनरतः सर्वोपकारी भव, मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देस्तु शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदत् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें,
आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करे, आपकी यात्रा को सार्थक करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी। तुमको निषद न ध्यावत मैया जी को निषद न ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। माय सुंदर विराज को मृग मध को मैया जी को मृग मध को। Go
मनोरथ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, मिल बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, ओ जय माता दी, 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 ओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय नखले जय माता दी, भंडारे जय माता दी, 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 जय अम्बे जय जगदम्बे, जगदम्बे जय जय अम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जगदम्बे जय जय अम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जगदम्बे जय जय अम्बे, जय जय अम्बे जय अम्बे, जगदम्बे जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, दरबार की जय। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करेंगे। समझ कर बोलना ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः, ओम शान्तिः शान्तिः, ओम शान्तिः शान्तिः। और शांति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। और परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, प्रिय राज गणेश, प्रिय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमें जय मां, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मर्याद महल जो सदगरी, जो चरणा का ध्यान, जय मां।
चक्रगणेशजामवर्गं शूलं भजुण्डिं चिराशङ्खं कण्डरदिं करेशनयनं सर्वाङ्गभूषामृतं नीलाद्वद्युतिमास्य पाददशकं सेवे महाकालिकौ रामस्तौ सुनिते हरो कमलो अन्तं मधुकेतवम् अक्षात्सर्वर्षं गणेशु पुरुषं पद्मं धनुष्कुण्डितं दण्डं शक्तिमतिं च कर्मजलजं दण्डं सुराभाजनं शूलं वाजसुदर्शने च दलति हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सर्ववर्धने विमः लक्ष्मी सरोजस्थितां खण्डा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् हस्ताब्दे सरलिङ्गनान्तविलसं शीलाचतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवान्ति जगताम् आधारभूतामः पूर्वामत्र सरस्वती मनुवजे शुभादिने जातिनी तुमेव माता पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं परमनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं एकवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवनं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे मुरारे मधुमेधवारे गोविन्द गोपाल ज्ञानं वदेहि शरणं वदेहि विद्या वदेहि हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा पंचभूला रानी माता तेरी सदा सुए सुए चोलिया वाली माता तेरी सदा सब दी मनोकामना पूरी करने वाली माता तेरी सदा लौंकड़ा वेरड़ा कर तेरी सदा बोल सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो वरानियों में सद्भावना हो वरानियों में सद्भावना हो वरानियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत भरे महान हो भारत भरे महान हो भारत भरे महान हो बोलो हरे हरे हर महादेव बोलो बाबा श्री जी सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा शेरावाली जी का ऐसे ही बोला कीजिए। आज ऐसा लग रहा सारे चार्ज होके बैठे हुए। भगवती माता रानी जी आपको हमेशा ऐसे ही चार्ज करके रखें, खुश रखें, तंदुरुस्त रखें और अपने चरणों में हमेशा आप सबको लगा के रखें।
इसी आशीर्वाद के साथ माता रानी जी फिर से आपको जल्दी जल्दी अपने दरबार में बुलाएं। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। आशीर्वाद, जय माता दी।